और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया उसका कि ग्रीन मिशन, ये भी बहुत हाँ एक डेडिकेटेड कैंपेन सा दिखता है। एक तो है कि ग्रीन आर्मी, जैसे यूपी के स्कूलों हाँ। में मैं बताना चाहता हूँ कि कई तरह के इनिशिएटिव चलते हैं, देश भर के स्कूलों में चल रहे हैं बहुत तरह के। लेकिन हम्म। एक मिशन मोड में, एक कैंपेन मोड में, और बहुत ही इंटीग्रेट करते हुए लर्निंग के साथ, थोड़ा इसके हम्म। बारे में भी मैम आप शेयर करें। ये है कि बच्चे जो है खाली गार्डनिंग करना ये और इतना ही नहीं था, वो रिकॉर्ड रखते थे बकायदा बच्चे। टीचर्स के गाइडेंस में टीचर्स बहुत हेल्प करती थी कि जैसे ऑर्गेनिक, अब जैसे मेन्योर बनाते थे, वर्मी कॉम्पोस्टिंग करते थे या मेन्योर बनाना है तो किस रेशियो में यूज करना है, तो उसमें साइंस भी बच्चे सीख रहे थे। कि हम ग्रीन मिशन में क्या कर रहे थे कि बच्चे सभी कुछ सीख रहे थे। बच्चे अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, फूल के पौधे लगा रहे हैं, तो उसमें साइंस भी आ जाता था, बायोलॉजी पढ़ रहे थे वो लोग, जर्मिनेशन सीख रहे थे वो लोग, ये सब, और ज्योग्राफी भी सीख रहे थे वो लोग कि भाई सॉइल का क्या है, फॉर्मेशन क्या है, किस सॉइल में किस टाइप के पौधे लगाना उनके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से क्या था कि सभी चीजों का जो है एक उनके लिए एक डायरेक्शन के साथ था कि भाई ये करने से जो एक चीज कर रहे हैं तो उससे वो क्या सीख रहे हैं, और कुछ साइंस सीख रहे हैं, आर्ट सीख रहे हैं। और साथ में अब जैसे हमने बहुत अच्छी एक ली थी ग्रे वाटर मैनेजमेंट, हमने ली थी। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी क्या था कि उसमें बहुत साइंस टीचर्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई कि जो पानी की बहुत स्केर्सिटी थी, या पानी जो है बाथरूम से जो पानी निकलता है वो पानी वैसे ही वेस्ट हो जाता है, तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, हमने उसमें काम किया। कि जो बाथरूम से जो पानी आ रहा है उसको हमने फिल्टर किया, उसमें भी साइंस टीचर्स ने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करके बच्चों को सिखाया कि इस टाइप से चारकोल और बजरी, सैंड, ये सब की जो लेयर लेयर लगाकर जो अगर पानी को हम फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर्ड वाटर को कैसे गार्डनिंग में यूज किया जाए। तो इस टाइप से हमारा ग्रीन मिशन ये था कि बच्चे सीखे। बच्चों ने एनर्जी कंजर्वेशन सीखा कि ये जो उस समय तो सीएफएल लाइट्स हुआ करती थी, अभी की तरह एलईडी नहीं थी, तो क्यों सीएफएल लाइट्स का इस्तेमाल करो, कैसे बच्चे जो है इस एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमने स्टडीज के साथ इंटीग्रेट की। तो वो इंटीग्रेशन करके जो है हमने ग्रीन मिशन में, हमारा मिशन ये भी था कि कैसे इन सब चीजों को हम स्टडीज के साथ भी इंटीग्रेट करें, तो ये हमने किया था। मैम एक एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है मेरे दिमाग में उठ रहा है कि आप अच्छा। लैंग्वेज की टीचर हैं, हाँ हाँ। और लैंग्वेज की टीचर इतना सारा कुछ अलग अलग चीजों के बारे में, ये कहाँ से थॉट प्रोसेस आता है, कहाँ से आपको लगता है कि इन सब चीजों के बारे में करना चाहिए? थोड़ा इंस्पिरेशन के बारे में बताइए। नहीं, ऐसा है कि लैंग्वेज हो या कोई भी टीचिंग हो, लास्ट में हम छोटी छोटी चीजों से भी ये सभी चीजों की जो है हम ये चीजें सिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चा अगर गार्डनिंग कर रहा है तो मैं अगर इंग्लिश की टीचर हूं, मैं उसको इंग्लिश में बात करूंगी, बच्चा मेरे साथ इंग्लिश में बात करेगा, तो लैंग्वेज सीख लेगा वो बच्चा। क्योंकि लैंग्वेज भी एक स्किल है ना, इट्स अ स्किल। तो जो भी हम काम कर रहे हैं कि हमका हमारा एक जो मिशन ये होना चाहिए कि बच्चा वो काम करते हुए हैप्पैज़ार्ड ना हो, कुछ ना कुछ बच्चा उसमें सीखे। तो इस तरह के क्या फिर, और मैंने जो है, मैं अकेले तो मैं कर नहीं सकती सब, मैंने इसमें और टीचर्स का भी हेल्प लिया, टीचर से मैं डिस्कशन करती थी। तो टीचर्स भी इसमें बहुत मदद करते थे, काम करते थे, तो इसी तरीके से काम चलता था। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों को लेकर एक टीम वर्क जो होता है, और जब बात हाँ चली टीम वर्क की जहाँ पे चलो एक विजन है हमारा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हाँ। कौन करेगा, तो सब मिल के करेंगे। हम्म। मैं चाहता हूँ कि हाँ। आप अपने स्कूल टीम के बारे में भी बताएं कि खास करके बतौर प्रिंसिपल, एक पूरा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एकेडमिकली उनका एक्स्ट्रा करिकुलर सब चीज संभालना पड़ता है। एक हम्म। टीम वर्क कैसे करते हैं आप? वो शायद यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल और एचएम भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम को या देखेंगे बाद में, उनके लिए वो बहुत अच्छा। अच्छा एक लर्निंग होगा। हाँ, टीम वर्क ऐसा है ना कि मैं ये चीज का ध्यान रखती हूँ कि टीचर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। अगर टीचर्स को जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिर आगे नहीं कर पाएंगे ना। तो जैसे मेरा स्कूल बैंड है, जो अभी ये स्कूल बैंड का जो चल रहा है, अभी मैंने इसी ये देखकर मुझे याद आया। तो ये हमारा जो स्कूल बैंड है ये एक्चुअली हमने शुरू किया था बच्चों में एब्सेंटिज्म को हम डिस्करेज करने के लिए। तो टीचर से मैं बात करती थी, तो टीचर से बात करने पर उनसे डिस्कस करती थी। तो वो करने पर मेरे को क्या हुआ कि मैं जब कोई भी मैं काम करती हूँ, इनफैक्ट खाली स्कूल बैंड नहीं, कोई भी काम करते हुए मैं टीचर्स के साथ डिस्कस करती हूँ, स्टाफ रूम में उनके साथ डिस्कस करती हूँ, उनके पास क्लास में जाके डिस्कस करती हूँ, तो उनका इंटरेस्ट क्या में है। जब मैं उसके बारे में, जब मैं थोड़ा उनसे बात करके जब मुझे पता चलता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप ये डिपार्टमेंट देख लीजिए,
आप ये कर लीजिए, तो टीचर्स भी खुश होकर वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से टीम वर्क का भी मेरा एक सबसे सबसे पहले बोले फर्स्ट फंडा ये है कि जिस काम में टीचर को इंटरेस्ट हो, वो काम में अगर टीचर्स को हम एनकरेज करें तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा होगा। तो ये मैं इस टाइप से काम करती हूँ। एक एक सवाल आ रहा है हमारे पास मैसेज की, मैम मैम के बारे में तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, अच्छी अच्छी, मैम ने भी बहुत सारी अच्छा। चीजें शेयर की, तो क्या मैम ने कोई चैलेंजेस फेस नहीं किया जब आप स्कूल में आए थे? तो क्या सब कुछ एकदम सब कुछ ठीक ठाक था, या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे जो आप फेस कर रहे थे और उसके लिए आपने काम किया? हाँ, नहीं चैलेंजेस तो हैं। जैसे मैं अब जिस स्कूल में काम करती हूँ वो स्कूल में चैलेंजेस काफी थे। सबसे पहले तो क्या है कि मेरे स्कूल में जो अभी जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ उधर बाउंड्री वॉल नहीं है, और जिस जगह में ये स्कूल है जोरथांग में, उधर ड्रग्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या था पहले कि बच्चे जो है बहुत एब्सेंटिज्म बहुत था, और कभी कभी बच्चे क्लास में होते थे एक पीरियड में, दूसरे पीरियड में नहीं होते थे, तो ये चैलेंज था। थोड़ी वायलेंस भी थोड़ी हो जाती थी। तो ये सब चैलेंजेस स्कूल में थी। तो धीरे धीरे जो है ये चैलेंजेस जो है हमने ओवरकम करी हैं। अभी जोरथांग सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है सिक्किम के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में कहा माना जाता है आज के दिन में। यस। और ये बहुत काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने चीजों को ठीक करने के लिए काम किया। मुझे एक और हाँ। चीज पता चला कि जोरथंग में एक जुम्बा क्लासेस, हमने दिल्ली में मैं रहता हूँ और जुम्बा क्लासेस का हम्म। यहाँ पे काफी क्रेज रहता है। हाँ तो हाँ। लोग जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं उसको सीखने के लिए। मुझे जानकारी हाँ। मिली कि आप अपने स्कूल में इसको लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है मैम, ये क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था? अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस थी स्कूल में, और पहला चैलेंज तो यही था कि थोड़े बच्चों में एब्सेंटिज्म था। तो शुरू में जब मैं आई तो मेरा सबसे पहला जो मेरा ये था कि मेरा मिशन था, मेरा गोल था कि कैसे स्कूल में एक ऐसा इंटरेस्टिंग, एक जॉयफुल लर्निंग का ऐसा वातावरण बनाया जाए, एनवायरनमेंट बनाया जाए, चाइल्ड फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बनाया जाए कि बच्चों को भी स्कूल में आना अच्छा लगे। तो वही सोच में जो है उस समय जोरथांग में जुम्बा क्लासेस, एक हमारी जुम्बा इंस्ट्रक्टर लेती हैं क्लासेस, तो मैंने उनकी हेल्प ली। वो मेरे स्कूल में आई और उन्होंने फ्री में जुम्बा सिखाने का उन्होंने, जबकि जुम्बा क्लासेस जैसे आप बोल रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, लेकिन उन्होंने जो है उसको फ्री में जुम्बा क्लासेस देने के लिए उन्होंने एकदम वो रेडी हो गई। और मैंने बच्चों को जो है ये हफ्ते में 2 दिन सुबह मॉर्निंग में जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करी। तो क्या हुआ कि इसे धीरे धीरे बच्चे तो करने ही लगे, जुम्बा स्टार्ट वो करने लगे, और टीचर्स भी इसमें एड ऑन होने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे जब एक दूसरे के साथ ऐसे संग में, टीचर्स भी संग में जब जुम्बा एक्सरसाइज करने लगी तो एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनना शुरू हो गया। टीचर्स, मेरा उस समय मेरा स्कूल जो है 2 शिफ्ट में चलता था। प्राइमरी सेक्शन सुबह चलता था, तो प्राइमरी सेक्शन और मेरा जो 6 to 12 जो है वो 11 बजे से चलता था। तो जब 11 बजे जब सीनियर सेक्शन के बच्चे टीचर्स आते थे तो प्राइमरी सेक्शन की छुट्टी हो चुकी होती थी। तो उससे क्या होता था कि उनमें थोड़ा इतना जो है इतना मेल मिलाप नहीं होता था। लेकिन जब जुम्बा क्लासेस स्टार्ट हुई तो प्राइमरी सेक्शन की भी टीचर्स उसमें, बच्चे भी आ गए, सीनियर सेक्शन के भी आ गए, तो इससे एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा माहौल बन गया स्कूल में। तो इस तरीके से जुम्बा ने बहुत हेल्प किया हमको। और अभी जो थोड़ी देर यस। पहले स्क्रीन पे एक स्कूल का बैंड नजर आ रहा था और मैम ने उसको बहुत अच्छे से हाँ। डिस्क्राइब किया। मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ और आप मैम कुछ ऐड भी कर दीजिएगा कि इस जोरथंग स्कूल में 2016 में आपने बैंड को इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत सारे रीजन्स थे, लेकिन इस बैंड ने बहुत ही एक कमाल किया। इसका एक अलग पहचान, स्कूल की आइडेंटिटी हम्म। इसके साथ जुड़ी। और इसकी वजह से अगर आप नेशनल लेवल की कंपटीशन की बात करें तो एमएचआरडी की जो कंपटीशन हुआ था 17 नवंबर 2018, वहां पे ये फर्स्ट पोजीशन पे आया था स्टेट लेवल इंटर स्कूल बैंड कंपटीशन में। और ये सेम स्कूल बैंड नेशनल लेवल के इंटर स्कूल बैंड कंपटीशन में भी ये फर्स्ट आया था। मैम, इस तरह का जो इनिशिएटिव आपने लिया था कि हम अटेंडेंस इंप्रूव करेंगे, हम बच्चों को क्रिएटिवली इंगेज हम्म। करेंगे, और जब इस तरह के अचीवमेंट बच्चे पाते हैं तो नो डाउट वो कैसी फीलिंग रहती है। जब जब बच्चे जब स्टार्ट कर रहे थे बैंड का, उस समय के हाँ। रिएक्शंस कैसे थे, और जब इस तरह के आउटकम आए तब कैसे रिएक्शंस आ रहे हाँ, ये 2016 में मैंने बैंड शुरू किया था। इसका भी यही था कि भाई बच्चे एब्सेंट होते हैं क्लास में, स्कूल में,
तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इस सोच से ही बैंड शुरुआत की थी मैंने। तो शुरू में जो है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जोरथांग स्कूल में बहुत चैलेंजेस थी, तो बच्चे जो है ऐसे पहले अब इस टाइप का कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं था, तो थोड़े हिचकिचाहट थी, थोड़ी हिचकिचाहट थी बच्चों की कि हम अब बैंड में सम्मिलित होने के लिए। तो बच्चों को मैंने एनकरेज किया, मैंने टीचर्स का एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाया, और उसके बाद जो है बच्चों को उसमें बैंड में लेकर टीचर का बंदोबस्त किया। तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, तो हमारे पास इतना फंड तो होता नहीं है। तो मैंने हमारे कम्युनिटी से मैंने हेल्प लिया, तो कम्युनिटी के जो हैं मेंबर्स ने भी आकर यूनिफॉर्म के लिए, बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए हमको फंड्स दिए। और हमने जो है दूसरे जो है स्टेट से, जो है वेस्ट बंगाल से इंस्ट्रक्टर का बंदोबस्त किया। तो 50% जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर का जो ऑनरेरियम थी जो होता है, वो भी हमको एक संस्था ने हमको 50% वो दिया। तो इस तरीके से हमने बैंड शुरू किया, और धीरे धीरे बैंड के बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि 15 अगस्त को जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो जब उनको बहुत वाहवाही मिली जब जोरथांग में, तो उनका मनोबल बढ़ा। और हमारे कम्युनिटी, हमारे समाज को भी हुआ कि जो स्कूल के बच्चों को हम बोलते थे कि पढ़ते नहीं है, आते नहीं है, देखो इतना अच्छा बैंड बजाते हैं, ये बोलकर एक बहुत अच्छा एक मैसेज गया स्कूल का। और जो है वो कम्युनिटी के लोग और आगे आकर हमको हेल्प करने लगी। तो ऐसा करते करते जो है हमने, चलिए अब बच्चों के साथ चलो आप स्टेट कंपटीशन में भाग लेते हैं बोलकर, अब हमने भाग लिया, उधर फर्स्ट आ गए। तो नॉर्थ ईस्ट जोनल कंपटीशन में भी गए हम गुवाहाटी, उधर भी फर्स्ट आ गए। तो उसके बाद बच्चों में इतना मनोबल बढ़ गया कि उन्होंने कहा कि हमको तो नेशनल जीतना ही जीतना है। और उस समय छुट्टियां थी ये नेशनल से पहले, तो बच्चे आकर दिन रात मेहनत करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, और हमारे बच्चे नेशनल्स भी जीत गए। और नेशनल जीतकर तो उनका पूरे हमारे राज्य में इतना नाम हुआ कि जोरथांग स्कूल के बच्चे जो है बैंड के इतने अच्छे हैं बोलकर उनको जगह जगह पर परफॉर्म करने के लिए भी आजकल बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें और ये भी हो गई कि जनवरी में 25 तारीख जो है 19 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां ने खुद हमारे स्कूल बैंड को भी अपने घर बुलाया। तो वहां भी बच्चे जाकर उनसे मिले। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस समय जो थी श्रीमती निर्मला सीतारामन, उन्होंने भी फेलिसिटेट किया। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई बैंड की, जिसके कारण की जो अभी जो है कि बच्चों में बहुत ऊर्जा आ गई। बच्चों के इस काम से, इस कमाल से जो है टीचर्स में भी एक एनकरेजमेंट, मोटिवेशन आया है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतना कर रहे हैं, तो हम सब में इतना मोटिवेशन आ गया है कि पढ़ाई में भी स्कूल अच्छा कर रहा है।